तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्टिकुलेट मैटर के कंपोनेंट्स के बारे में। तो हमने बोला था कि दो तरह के पार्टिकुलेट मैटर होते हैं हवा में, PM10 जिसका जो साइज होता है 10 माइक्रोमीटर से छोटा होता है, दूसरा जो होता है PM2.5 जिसका साइज 2.5 माइक्रोमीटर से छोटा होता है। तो आप देखेंगे कि PM10 के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, जो PM10 के कैटेगरी में आते हैं, जो हवा में रहते हैं, वो हो गया डस्ट। और डस्ट है रोड का डस्ट हो गया, कंस्ट्रक्शन का डस्ट हो गया, किसी भी प्रकार का डस्ट। ठीक है, आपका हो गया सीमेंट और सिलिका पार्टिकल्स। सीमेंट है, सिलिका है, उसके पार्टिकल्स वो भी PM10 के कैटेगरी में आ जाते हैं। सॉइल के पार्टिकल्स, तो जो बहुत सारे छोटे छोटे सॉइल जो होता है उसमें बहुत सारा फाइनेस्ट पार्टिकल होता है, वो भी PM10 को कंट्रीब्यूट करता है। पोलन और मोल्ड स्पोर्स, ये आपके हैं बायोलॉजिकल कंपोनेंट है। फूल होता है ना, ये सीजनल होता है। कुछ कुछ जो ऐसा सीजन जिसमें बहुत फूल रहे हैं उसमें ज्यादा होता है। तो क्या होता है कि आप कभी फूल का वो ऊपर वाला पार्ट दिखेगा ऐसे करके, तो पाउडर जैसा दिखेगा। ठीक है, पाउडर लगेगा, वो वाला होता है आपका पोलन। और वहीं पे मोल्ड का बात करें तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल का जो फंगस होते हैं, जो आपको डंप एरिया ये सब में ग्रो करते हैं, वो भी हवा में सर्कुलेट करते हैं। ब्रेक टायर वेयर पार्टिकल्स, तो जैसे ब्रेक मारते हैं या फिर टायर है, उससे पार्टिकल अगर रिलीज हो रहा है, जैसे ये भी तो रबर वगैरह का बना रहता है, उससे जो पार्टिकल रिलीज हो रहा है वो सभी आपको इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन आप इतना एकदम गौर कीजिए कि ये जितने सारे पार्टिकल हैं वो क्या आ रहे हैं, मैकेनिकल एक्टिविटीज से आ रहे हैं। ठीक है, कहीं पे कुछ हो रहा है, उसके वजह से जो पार्टिकल रिलीज हो रहा है वो हवा में आ रहा है, वो PM10 को कंट्रीब्यूट। वहीं पे अगर PM2.5 के कंपोनेंट्स की हम बात करें तो उसमें आ गया ब्लैक कार्बन, जो डीजल का सूट होता है। डीजल होता है ना, जैसे कि कहीं पे जैसे गाड़ी में डाल दिया डीजल, उसमें से धुआं छोड़ेगा, तो आप देखेंगे कि जो वो रहता है वहाँ पे काला काला हो जाता है, वो सूट होता है, उसका साइज बहुत कम होता है, वो भी हवा में आके मिल जाता है, हमारे अंदर आता है। ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड हो गए, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, अमोनियम, ठीक है, हेवी मेटल जैसे लीड, निकेल, कैडमियम, ये सारा। सेकेंडरी ऑर्गेनिक एरोसोल्स, तो सेकेंडरी ऑर्गेनिक एरोसोल क्या होता है कि हवा में बनता है ऐसे पार्टिकल। तो इसका सबसे खास बात यह है कि PM2.5 का जो पार्टिकल होता है वो एटमॉस्फेयर में केमिकल रिएक्शन की वजह से बनते हैं, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ केमिकल रिएक्शन ही बन रहा है, लेकिन बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन की वजह से बनते हैं, जो एटमॉस्फेयर में होता है। तो जैसे कि एटमॉस्फेयर में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों रिएक्ट करके एक छोटा सा फाइन पार्टिकल बना दिए, वो 2.5 माइक्रोमीटर के अंदर आ गया, तो वो एक पार्टिकल हो गया। तो अगली बार से जब भी आप AQI का चेक करें, नंबर चेक करें, तो ये एक नंबर नहीं है। ठीक है, ये बताता है कि कौन कौन से ऐसे केमिकल्स है जो आपका बॉडी इनहेल कर सकता है। ठीक है, हवा में कौन कौन से केमिकल्स है, बहुत सारे केमिकल्स है, वो आपके बॉडी में अंदर जाएगा। ठीक है, इसको कोई AIQ भी बोलते हैं।